नमस्कार दोस्तों, मैं अभय विष्णु आप सभी का स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन सीजीएल में 2024 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में दो प्लेयर ए और बी है, जहां पर ए को किसी टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी 2/3 और बी को किसी टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो हमें फाइंड करना है कि उन दोनों में से एग्जैक्टली एक ही जो है टारगेट को हिट करेगा। तो हमारा गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। जैसे अगर जहाँ कभी भी और का सेंस आए तो हमें एडिशन करना है, और जहाँ कभी भी एंड का सेंस आए तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एग्जैक्टली एक जो है वो टारगेट को कब हिट करेगा। सपोज़ ए जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, तो उस केस में बी को टारगेट हिट नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर बी जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है तो उस केस में ए को टारगेट हिट नहीं करना पड़ेगा। अब इसी को हम यूज़ करते हैं। सो ए टारगेट को हिट करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बी टारगेट को हिट नहीं करेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। और बी जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड ए जो है टारगेट को हिट नहीं करना है, तो ए नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा गिवन है 2/3, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/3। एंड को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट यानी कि बी को ना हिट करने का प्रोबेबिलिटी, तो बी को हिट करने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो ना हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 - 3/4। सो आएगा हमारा 1/4। और को हम लोग एडिशन से रिप्लेस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमारा 3/4। एंड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी कि ए को ना हिट करने का प्रोबेबिलिटी, तो ए को हिट करने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ना हिट करने का प्रोबेबिलिटी 1 - 2/3 यानी कि 1/3 होगा। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से ये 2 टाइम्स क्रॉस होगा और 3 से ये 1 टाइम क्रॉस होगा। सो आएगा 1/6 प्लस 1/4। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/12, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।